अगर अचानक से आपके शहर में न्यूक्लियर अटैक हो जाए तो आप अपनी जान कैसे बचाएंगे, क्योंकि ईरान और इजराइल की लड़ाई में 10 से भी ज्यादा देश शामिल हो चुके हैं। ऐसे में किसी भी टाइम, किसी भी समय, किसी भी देश पर न्यूक्लियर अटैक हो सकता है और उन देशों में आपका भी देश शामिल हो सकता है, यानी कि एक ही पल में सब कुछ तबाह हो जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आप अपनी जान कैसे बचाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये बात जानी होगी कि न्यूक्लियर अटैक होता कैसे है। एक बड़ा सा बम धरती पर टकराते ही तेज रोशनी छोड़ता है। वो रोशनी इतनी हार्ड होती है कि वो एक इंसान को अंधा कर सकती है। तो वो रोशनी देखते ही आपको अपनी आंखों को ढक लेना है और अपने चेहरे पे कपड़ा डालकर जमीन पर लेट जाना है, जिससे हो सकता है कि आपकी जान बच सके। लेकिन प्रॉपर तरीके से अपनी जान कैसे बचाएं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए, सबसे पहले न्यूक्लियर अटैक होते ही एक बड़ा सा धमाका होता है और उस धमाके के बाद शुरू होता है मौत का असली खेल, रेडिएशन वेव। आप धमाके से तो बच जाएंगे लेकिन रेडिएशन से नहीं बच पाएंगे और न्यूक्लियर अटैक से बचने का सबसे पहला फेस यहीं से स्टार्ट होता है। देखिए, वार की खबर सुनते ही आपको अपनी नजदीकी शेल्टर, मेट्रो स्टेशन या फिर किसी भी अंडरग्राउंड पार्किंग के अंदर छिप जाना है। अगर आपके घर के पास ये सब नहीं है तो आपको अपने घर को ही शेल्टर बनाना होगा, जिसके लिए सबसे पहले आपको अपने घर की खिड़की दरवाजों को बंद करके छोटी से छोटी दरार को भरना है। याद रहे कि आपके घर के अंदर हवा का आने का कोई भी स्थान नहीं बचना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक का रेडिएशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। अटैक से पहले आपको किसी भी ड्रम, बोतल या फिर बाल्टी में पानी भर के स्टोर कर लेना है और खाने में आप ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट या फिर किसी भी तरह पैकेजिंग फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अटैक के बाद आप बाहर फंस गए तो अंदर आते ही सबसे पहले आपको कपड़े उतारकर किसी भी पॉलीथीन में कस के बंद कर देना है और साबुन से अच्छे से मलकर आपको उसी पानी से नहाना है जिस पानी को आपने पहले से स्टोर कर रखा है। न्यूक्लियर अटैक के बाद का सबसे मुश्किल टाइम होता है शुरुआत के 24 घंटे। आपको याद रहे कि इस टाइम में आपका घर से बाहर निकलना यानी अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। जब तक सरकार से कोई भी कांटेक्ट नहीं होता, आपको 24 घंटे अपने शेल्टर के अंदर ही बिताना है और 24 घंटे के बाद भी सरकार से कांटेक्ट ना हो तो आपको कम से कम 72 घंटे अपने शेल्टर के अंदर रहना है। अगर आपने ये 3 दिन शेल्टर के अंदर बिता लिया तो समझो आपकी जिंदगी बच गई।